सब्सक्राइब टू स्वराज्य एंड प्रेस द बेल आइकन। क्या यूपीएससी परीक्षाओं में मुस्लिम अभ्यर्थियों के पक्ष में भेदभाव होता है? क्या चयन प्रक्रिया के दौरान उन्हें किसी प्रकार का लाभ दिया जाता है? इस पर चर्चा उठी है और इस चर्चा की शुरुआत की है सुदर्शन टीवी के एंकर सुरेश ने, जिन्होंने दावा किया कि हाँ, इसकी संभावना है कि यूपीएससी परीक्षाओं में प्रो मुस्लिम बायस हो। उनके इस दावे का खंडन करने के लिए कई सिविल सर्विस अधिकारी सामने आए हैं और उन्होंने कहा है कि ऐसा कुछ नहीं होता। उन्होंने प्रधानमंत्री को पत्र लिखा है और सुरेश, जो कि सुदर्शन टीवी के एंकर हैं, उन्हें धर्मांध तक कह दिया है। वहीं दूसरी ओर ऐसे लोग भी हैं जो मानते हैं कि यह दावा सही है और हाँ, किसी प्रकार का पक्षपात होता है मुस्लिमों के समर्थन में, और इसके लिए उन्होंने कुछ डाटा का उपयोग किया और इस डाटा के सहारे समझाने का प्रयास किया कि यह पक्षपात कैसे होता है। वैसे ये चर्चा नई नहीं है। युग परिवर्तन नामक एक ब्लॉगर ने भी इसका दावा किया था। 2017 के यूपीएससी परिणामों के सहारे से उसने एक विश्लेषण किया था और पाया था कि इंटरव्यू के चरण में जो औसत अंक मिले हैं अभ्यर्थियों को, वह औसत मुस्लिम अभ्यर्थियों के औसत से 13 अंक कम है। यानी औसत रूप से एक मुस्लिम अभ्यर्थी को 13 अंक अधिक मिले हैं इंटरव्यू के चरण में। आप जानते हैं कि यूपीएससी में एक एक अंक का कितना महत्व होता है। ऐसे में जो 13 अंकों का डिफरेंस है, वह बताता है कि हाँ, किसी प्रकार का पक्षपात तो होगा। आज के वीडियो में मैं बात करूंगी कि कैसे सरकारी नीतियां इस पक्षपात का समर्थन करती हैं, और इस पर एक रिपोर्ट तैयार की है मेरे सहकर्मी अरिहंत पावड़िया ने, जिसकी सहायता से मैं आपको कुछ उदाहरण बताना चाहूंगी। सबसे पहले बात करते हैं सच्चर कमेटी की रिपोर्ट की, जो 2006 में सौंपी गई थी। यह कमेटी की रिपोर्ट कहती थी कि हाँ, हमें आवश्यकता है कि मुस्लिमों की भागीदारी बढ़ाई जाए रोजगार में, विशेषकर ऐसे रोजगारों में जो जनता से जुड़े हों। इसमें आता है शिक्षा, स्वास्थ्य, पुलिस, बैंकिंग, इस प्रकार के क्षेत्रों की बात की गई थी। साथ ही विविधता बढ़ाने के लिए एक समिति के गठन की बात की गई थी, समान अवसर समिति, जो देखे कि हर स्थान पर विविधता बढ़े। दूसरी ओर इसमें बात की गई थी, ये जो परीक्षाओं की हम बात कर रहे हैं उसकी, कहा गया था कि जो सिविल सर्विस अधिकारी हैं उसमें मात्र 3.2% ही मुस्लिम हैं। ऐसे में आवश्यकता है उनकी संख्या बढ़ाने की। और ये भी कहा गया था कि इंटरव्यू के चरण में किसी प्रकार का भेदभाव होता है, जिससे मुस्लिम अभ्यर्थी आगे नहीं निकल पाते। इस रिपोर्ट में जिस रिजल्ट का सहारा लिया गया था, उसके अनुसार प्री, मेंस और इंटरव्यू तीनों ही चरणों में जो अनुपात है, जो प्रतिशत है मुस्लिम अभ्यर्थियों के सफल होने का, वह समान है। तो यहाँ कोई भेदभाव नहीं दिखता। इसके बावजूद इस कमेटी की रिपोर्ट में कहा गया कि भले ही कोई भेदभाव न हो, लेकिन जब इंटरव्यू पैनल में अन्य पंथों का प्रतिनिधित्व हो तो यह बेहतर होगा। इसके अलावा जो बात की गई थी, जो डाइवर्सिटी सेट करने की बात है, उसके लिए कहा गया कि इंसेंटिवाइज किया जाए, यानी लाभ दिया जाए जिन स्थानों पर डाइवर्सिटी हो वहां। तो ऐसे में जिन शैक्षणिक संस्थानों में विविधता होगी उन्हें लाभ दिया जाएगा, जिन कार्यस्थलों में विविधता होगी उन्हें लाभ दिया जाएगा, और जिन हाउसिंग सोसाइटीज यानी आवासीय क्षेत्रों में विविधता होगी वहां के बिल्डर्स को भी लाभ दिया जाएगा। और इस लाभ देने की जो प्रक्रिया है उसे क्रियान्वित करने के लिए एक समिति का गठन हो, और यह समिति है समान अवसर समिति। इस प्रकार यूपीए ने सच्चर कमेटी के सभी सजेशंस मान लिए थे और फरवरी 2014 में इस कमेटी के गठन को भी स्वीकृति दे दी थी, जो ये कमेटी गठन होने वाली थी। लेकिन तब चुनाव हो गए और मार्च 2019 तक की रिपोर्ट के अनुसार ये जो ईओसी है और डाइवर्सिटी सूचकांक यानी विविधता इंडेक्स, इसके लिए अभी तक ये विचाराधीन है, ये दोनों बातें। लेकिन भले ही ये विचाराधीन हो, लेकिन एक और बात है जो सच्चर कमेटी से पहले हुई थी, और वह है प्रधानमंत्री की ओर से 2006 की जून में जारी किए गए कुछ बिंदु जो माइनॉरिटी के समर्थन के लिए थे। ये 15 बिंदुओं की एक सूची है, जिसमें 10वें बिंदुओं में कहा गया है कि राज्य सरकारों को कहा जाएगा कि पुलिस बल में मुस्लिमों की भर्ती पर विशेष कंसिडरेशन दिया जाए, और केंद्र सरकार भी ऐसी भर्तियों में विशेष कंसिडरेशन पर विचार करेगी। साथ ही जो सार्वजनिक उपक्रम होते हैं, बैंकिंग होते हैं, उन्हें भी सलाह दी जाएगी कि वे इस प्रकार की विविधता का पालन करें और अपने जो इंटरव्यू पैनल होते हैं उसमें सभी पंथों का प्रतिनिधित्व रखें। इस प्रकार की बात की गई थी। और साथ ही जो अनन्य कोचिंग दी जाए, यानी एक एक्सक्लूसिव स्कीम थी कोचिंग देने के लिए मुस्लिम अभ्यर्थियों को।
ये सारे जो विचार हैं, क्या आपको ये धर्मान नहीं लगते? क्या किसी धर्म विशेष के प्रति पक्षपात नहीं लगता? तो ऐसे में जो लोग ये बात कह रहे हैं कि यूपीएससी में प्रो मुस्लिम बायस है, उन्हें धर्मांध कहने की बजाय क्यों ना हम सरकार को धर्मांध कहें, जो वास्तविकता में ऐसी नीतियों के माध्यम से सच में पक्षपात कर रही है मुस्लिमों के पक्ष में।